नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रेलवे स्टेशन अकबरपुर का दौरा कर लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। स्टेशन पर सुरक्षा संबंधी उपकरणों का निरीक्षण किया गया एवं संदिग्ध व्यक्तियों वस्तुओं पर विशेष नजर रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। मुख्य अग्निशमन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह यादव के नेतृत्व में शासन के निर्देश अनुसार 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जिले में अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ पुलिस लाइन स्थित अग्निशमन मुख्यालय से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मुख्यालय पर पहुंचकर स्थगित कर दी गई। इस संबंध में सीएफओ धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि वर्षों पहले महाराष्ट्र के मुंबई के गांव में लोगों की जानमाल की रक्षा करते हुए अग्निशमन विभाग के 65 कर्मचारी वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष अग्निशमन सप्ताह मनाया जाता है। सर, किस तरह से ये अग्निशमन सप्ताह चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या क्या आपके फायर स्टेशन की तरफ से जागरूकता की जा रही है, बताएंगे कुछ शॉर्ट में। 14 से 20 अप्रैल के मध्य अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसके क्रम में प्रातःकाल जो है अपने शहीद जो कर्मचारियों को 14 अप्रैल 1944 को जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पुनः उसके बाद जुलूस निकाला गया अग्निशमन वाहनों के साथ चौराहों पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, मार्केट में। वहाँ लोगों के मध्य आग से बचाव और सुरक्षा के विषय में उनको बताया गया और उनके बीच में पर्चे बांटे गए। उनको मुख्य बातें बताई गई कि आग लगने पर क्या करें क्या न करें। और इसी क्रम में हमारे जो 5 फायर स्टेशन तहसील स्तर पे हैं उन लोगों के वहाँ के कर्मचारियों ने इसी तरह के कार्य किए और आग से बचाव और सुरक्षा के संबंध में अपने स्तर से भ्रमण करके पंपलेट को बांट करके लोगों से वार्तालाप करके इस प्रक्रिया का निर्वहन किया है। इसके अलावा 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे, नगर मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छैल चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सभी सरकारी दफ्तरों, तहसील व ब्लॉक मुख्यालयों पर भी गोष्ठी एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कलेक्ट्रेट में बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा है। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सब संवैधानिक दायरे में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और हम सभी अंबेडकर जी को संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। भारत के वो पहले कानून मंत्री थे और एक समान भारत का उन्होंने जो सपना देखा था उसको उन्होंने एक संविधान के रूप में निर्मित करके इस भारत को आगे चलाने के लिए रूपरेखा तैयार की। आज हम सभी को अंबेडकर जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहते हैं और साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जीवन अपने आप में एक शिक्षा था, उनकी जीवन शैली के अनुसार, उनके दिखाए सपने के अनुसार या रास्ते के अनुसार हम सभी लोग आगे बढ़ें और समाज में एक रूपता, भाईचारा और आगे विकास की ओर अग्रसर हो, ऐसी मेरी कामना है। मथुरा से सीनू संवाददाता मधुसूदन शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह बुधवार को रतलाम रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा में सांसद गुमान सिंह डामोर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि दिग्विजय ने गलत फोटो पर टिप्पणी की, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। दिग्विजय सिंह हर कार्य में राजनीति देखते हैं, उनका मूल मंत्र विद्वेष फैलाना है। सांसद गुमान सिंह ने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत बहुत खराब हो गई है।
बुझते दिए के भभकने जैसी हो गई है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? पूरे देश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की किसी की भी बात को कोई भी व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता है, परंतु इस बार उन्होंने जो झंडा फहराने की बात करके गलत ट्वीट किया है, तो उनका पूरे प्रदेश में हम विरोध कर रहे हैं। वो सांप्रदायिकता फैलाने की ये एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है और अलग अलग जगह पे उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज हुई है। पर हम एक वरिष्ठ और समझदार नेता से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी हर कार्य में राजनीति देखते हैं, जबकि हम भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है समाज की सेवा करना और उनका मूल मंत्र है विद्वेष फैलाना। ये बेसिक अंतर है। कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष का कारण तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस तो बची नहीं है, धीरे धीरे कांग्रेस तो समाप्ति की ओर है। तो जो बुझता हुआ दीपक भभकता है, तो ये स्थिति कांग्रेस की है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सासाराम शहर के पुरानी जीटी रोड पर उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब कुछ लोगों के द्वारा एक टेम्पो चालक की जमकर पिटाई की जाने लगी। बचाव की कोशिश कर रहा था, लेकिन मारने वाले उसके हर बचाव को नज़रअंदाज करते ही जा रहे थे। सबसे दुर्भाग्य की बात यह थी कि वहां पर खड़े लोग भी तमाशा बने हुए थे। टेम्पो चालक का कसूर सिर्फ इतना था कि गलत दिशा से आ रहे एक वाहन में उसके द्वारा ठोकर मार दी गई थी। इस घटना के पीछे वाहन चालक की गलती थी, लेकिन वाहन चालक अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर टेम्पो चालक की सरेआम पिटाई करते रहे। इसी क्रम में टेम्पो चालक अपना भागने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर बैठी एक महिला उतारने के क्रम में गिर गई। महिला के गिरते ही उसका पति भी टेम्पो चालक पर फूट पड़ा और उसे जमकर पिटाई की। ये मामला इतना संगीन हो गया कि वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ गई थी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही मारने वाले वहां से फरार हो चुके थे। रॉन्ग साइड से गाड़ी ला रॉन्ग साइड से गाड़ी ला रहे थे ना, हम ऐसे हाथ मारे हैं, ये रोके हैं और फिर चल दिए। अब चले हैं आतंक ठेक गया है, उसी में बहुत मार मारे हैं हमको। बच के मारे। किधर से आ रहे थे? किधर जा रहे थे? इधर से जा रहे थे, हम उधर से आ रहे थे भैया। उसी में घटना हुआ है? हाँ, इधर से जा रहे थे, हम उधर से आ रहे थे। हम हाथ मरबो किए हैं भैया, रोके नहीं है तो रोको तो चला गया। कौन सा गाड़ी चला रहे थे? रोक रहा हूँ। कौन सा गाड़ी चला रहे थे? टेम्पू। हाँ, चल के एक बाइक मार दिया भैया, तन कटे गया है। अब बहुत मार मार। क्या नाम हुआ तुम्हारा? भोला। वो लोग कौन सा गाड़ी से? कौन सा गाड़ी से थे? टेम्पू से थे। वो लोग कौन सा गाड़ी? फोर व्हीलर रॉन्ग साइड से। हाँ। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।